राजस्थान से क्लोज एक क्लासिक हारने के बाद राशिद खान ने हार का जिम्मेदार किसे बताया है, क्या वजह बताइए हार की, चलिए आपको बताते हैं। पोस्ट मैच में राशिद खान ने आते ही कहा कि देखो मेरे हिसाब से हमने अच्छी बॉलिंग की। 210 मनवाने के बाद कह रहे खान साहब की अच्छी बॉलिंग की। कहा कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद उन्हें 210 पर रोक देना एक काबिल तारीफ है, ये ग्रेट एफर्ट है। इस विकेट पर अगर बात की जाए यहाँ पर रन बनते हैं, क्योंकि और बैटिंग की बात की हमने तो बल्ले से भी अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने वो जो स्टार्ट मिला था, हमारे ओपनर्स जो हमें स्टार्ट दिया था वो हमने ख़राब कर दिया। हाँ, वो जो 12वां और 13वां ओवर था वहाँ पे बैक टू बैक जो विकेट हमारे गए वहाँ से हम मैच हारे। एंड ये हकीकत बात बताइए खान साहब ने, कहा कि ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बैकफुट पर धकेल दिया, वरना हम तो सही थे। हकीकत में 78 रन का ओपनिंग स्टैंड था, लेकिन वही चीज़ है, इतना मुश्किल नहीं था यहाँ पर स्कोर करना। वो जो पीरियड ऑफ टाइम था मिडिल ओवर का, वहाँ पर मोमेंटम हमारे हाथ से चला गया और जिसकी वजह से हम ये मैच हारे। और रही बात इस विकेट की, यहाँ पर 9 से 10 रन पर ओवर तो आराम से बनता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम आसानी से जीत सकते थे। लेकिन हमने मिडिल ओवर में जो खोया वो दिक्कत था, वो जो मोमेंटम गया हमारे पास से उसे हम वापस पकड़ नहीं पाए। एंड आई थिंक इट्स ट्रू। 10 ओवर में 103 थे, आगे थे गुजरात राजस्थान से, 15वें ओवर तक भी आगे थे, लेकिन विकेट का इशू की वजह से वो मैच हारी है। आगे विकेट गिर रहे थे लेकिन बाउंड्री आ रही थी, तो वो एक हम गेम में थे, गेम से बाहर नहीं हुए थे। लेकिन दिक्कत वही होती है जब आप लगातार कुछ विकेट खो देते हो एक कम पीरियड ऑफ टाइम में, जल्दी जल्दी जब विकेट गिरते हैं तो बस अपोजिशन ने हमें वो मोमेंटम वापस बिल्ड करने का टाइम ही नहीं दिया। बात सही है राशिद खान की। फिर जब रीग्रुपिंग का सवाल किया गया तो राशिद खान ने जवाब दिया कि देखो सबका अपना अपना गेम प्ले होता है, सब कंडीशन को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। और यहाँ पर बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कंडीशंस को रीड करते हो, रिक्वायरमेंट को रीड करते हो, खिलाड़ी को नहीं। उस खिलाड़ी को हम अपने आप बैक करते हैं। तो वो जो बोर्ड पर लिखा होता है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा काम को आसान कर देगा रीग्रुप करने पे, कि अगला मैच कहाँ पर है वहाँ पर उसके हिसाब से प्लेयर लेके जाएंगे। हाँ, बाकी थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी है अगर मैं कहूँगा कि कुछ और रीग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कंपटीशन में काफ़ी कुछ बचा है। हम अपनी गलतियों सीखेंगे और हम अपनी गलतियों में जो है उसमें सुधार करके एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। फिर बात आई कि आखिरी ओवर बड़ा इंटेंस हो गया था, 11 रन चाहिए थे, क्या बात चाहिए थी आपस में। खान साहब ने कहा कि देखो डिस्कशन साफ था, जैसा हमने क्लियर कहा था कि देख भाई एक बाउंड्री मारनी है, और मुझे लगा कि वो आ जाएगी, और अगर वो आ जाए तो काम हो गया था, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। हाँ, लेकिन दिक्कत ये कि तुषार ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर डाली, वहाँ पे हमारा प्लान ख़राब हो गया। उसने कुछ कमाल की यॉर्कर्स डाली, वो जो ग्लेन मैकग्रा के साथ उनको कंपेयर किया जाता था, लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, उन यॉर्कर्स की वजह से हम अलाउ ही नहीं हुए। हाँ, एक बॉल जो थी वो मुझे लगता है कि मिस हुई, उसकी लाइन और लेंथ जिसमें ख़राब हुई थी। और एक बॉलर ख़राब तो हर बॉलर डालता है, लेकिन राशिद खान का कहना है कि मुझे उस पर छक्का लगा देना चाहिए था, जो कि मुझसे लगा नहीं है। लेकिन अगेन वही, आपको ऐसी सिचुएशन में काम रहना होता है, क्योंकि लॉन्ग टूर्नामेंट है और इससे हम सीखेंगे। फिर जब शुभमन गिल की बात आई तो कहा कि वो ठीक है, उम्मीद करेंगे कि वो अगले गेम में अवेलेबल हो, और फिलहाल एक मसल स्पैज़म था और वो अवेलेबल होंगे मोस्टली, तो मुझे लगता है अवेलेबल हो जाएंगे, जितना मैंने बैठे हुए देखा, जितना राशिद खान को कहते सुना। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।